आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी डेथ नोट। मूवी की शुरुआत में हम लाइट नाम का लड़के देखते हैं जो कि अपने स्कूल में है। वहाँ मौसम खराब होने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान से एक किताब गिरते हुए उसके पास आकर गिरती है। वो उसे उठा लेता है। इस बुक का नाम इसके ऊपर लिखा होता है डेथ नोट। लाइट इस बुक को अपने पास रख लेता है। डेथ नोट बुक बहुत ही पुराने वक्तों की जादुई बुक है। वहाँ बारिश होने लगती है तो लाइट अंदर जाने लगता है। वो देखता है कि एक बुरा लड़का दूसरे बुरे लड़के को तंग कर रहा है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का इसकी बात नहीं सुनता और उसी को पंच मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके गिरे हुए बैग से एक टीचर को दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिलते हैं। तो लाइट का ये सीक्रेट टीचर को पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा है। प्रिंसिपल इस पर गुस्सा होता है और उसे पनिश करता है। उसे क्लासरूम में अकेले बिठा देता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे जो एंशिएंट बुक मिली थी वो उसे खोलता है। वो उसे पढ़ने लगता है। वो देखता है कि इस बुक को रखने के और बहुत सारे रूल्स थे। बुक पढ़ने के दौरान वहाँ अजीब वाक़यात पेश आने लगते हैं। लाइट आ जा रही थी तो उसे वहाँ कुछ अजीब सी चीज़ें होने का एहसास होता है। वो देखता है कि वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर है जिसकी बॉडी पर नोकदार कांटे हैं और अजीब खौफनाक सी शक्ल है। उसे पता चलता है कि एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता है। वो लाइट से बातें करने लगता है। वो इस बुक का गार्डियन था। वो लाइट को इस बुक की क्वालिटीज़ के बारे में बताता है कि ये क्या कर सकती है। वो बताता है कि इस बुक में कुछ नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है। इन पर जिसका भी नाम लिखा जाए वो मर जाएगा और जिसके पास ये बुक हो वही इसका मालिक होता है। इस बुक का मालिक बुक पर जिस तरह से लिखेगा फलां शख्स की मौत इस तरीका से हो तो वो वैसे ही होगी, लेकिन इसके लिए बुक के ऑनर को कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे। एंजल ऑफ डेथ सिर्फ बुक के ऑनर को ही नजर आता है। एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि तुम्हें इस बुक पर 7 दिन के अंदर एक नाम लाजमी लिखना होगा। अगर ऐसा ना किया तो मुझे इस बुक का कोई और मालिक ढूंढना होगा, और किसी भी शख्स का नाम उसे मारने के लिए इस बुक पर तभी लिखना अगर उसका रियल नेम और उसकी असली शक्ल याद हो, वरना ये वर्क नहीं करेगा। और मौत का एक तरीका लिखना कि इस बंदे की मौत ऐसे हो और वो तरीका रियल होना चाहिए। एंजल ऑफ डेथ उसे इनकरेज करता है कि तुम्हें ये बुक एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लाइट को खिड़की से बाहर वही लड़का नजर आता है जिसने उसे तंग किया था, और वो अब भी एक लड़की को तंग कर रहा था। वो लड़की भी रो रही थी। लाइट उसी लड़के का नाम बुक पर लिखता है और उसकी मौत का तरीका लिखता है कि इसका सर क्रश हो। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ अचानक तब्दीली आती है। 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। एक गाड़ी पर आयरन लेटर्स थी। जब गाड़ी टकराती है तो वो खुल जाती है और जाकर लड़के के सर को क्रश कर देती हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं और लाइट को एंजल ऑफ डेथ की बात पर यकीन आ जाता है। एंजल ऑफ डेथ उसे कहते हैं कि तुमने देख लिया कि ये बुक वर्क करती है। अगर तुम इसे नहीं रखना चाहते तो बता दो, मैं इस बुक का कोई और ऑनर ढूंढ लेता हूँ। लाइट घर आ जाता है। फिर लाइट और उसका डैड बैठे खाना खा रहे होते हैं। लाइट की मदर का किसी क्रिमिनल ने मर्डर कर दिया था, लेकिन सबूत काफ़ी ना होने की वजह से वो छूट जाता है। लाइट अपने फादर जो कि डिटेक्टिव थे उसे सही तरीके से बात भी नहीं करता। उसे लगता है कि उन्होंने इस बारे में कोशिश नहीं की। लाइट के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। लाइट के पास अब बुक है और वो इस क्रिमिनल का नाम उस बुक पर लिख देता है। साथ ही में वो क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। इसी तरह वहाँ अनयूजुअल एक्सीडेंट होता है और वो टेबल पर अचानक उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लाइट और उसके डैड को जब उसकी मौत का इल्म होता है तो दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों के रिलेशन भी ठीक हो जाते हैं। अब लाइट ये सोचने लगता है कि मेरे पास ये एक तरह की सुपर पावर है और सुपर हीरोज तो अपने पावर्स को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कैसे करूँ? वो स्कूल में इस बुक को पकड़े यही सोच रहा होता है कि उसकी फ्रेंड मिया उसके पास आती है और वो उसे अपना ये सीक्रेट बता देता है, लेकिन मिया उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। तो लाइट उसे प्रूव करने के लिए लाइव न्यूज़ दिखाता है, जहाँ एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक जगह लोगों को होस्टेज बनाया हुआ है और एक औरत को ढाल बनाकर पुलिस से अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रहा है। लाइट डेथ नोट पर इस किलर का नाम लिखता है और मौत का तरीका ये लिखता है कि वो रोड पर आ जाएगा और आर्मी सोल्जर्स की तरह सलूट कर रहा होगा कि एक गाड़ी आकर उसे हिट कर देगी और वो मर जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिया ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये बुक तो वाकई काम करती है। अब दोनों सोचते हैं कि इस बुक की मदद से हम दुनिया से बुरे लोगों को खत्म कर देंगे। इन बुरे लोगों के नाम और शक्लें उन्हें इंटरनेट से बआसानी मिल जाती हैं, तो वो उनको देखकर उनकी लिस्ट बनाने लगते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। जहाँ भी कोई बुरा आदमी मरता वहाँ एक नाम लिखा नजर आता, कीरा। ये नाम लाइट ने बना रखा था। यहाँ लाइट को ये भी पता चलता है कि इस बंदे का नाम बुक पर लिखा जाए, बुक का ऑनर उस पर कंट्रोल भी कर सकता है।
अब पूरी दुनिया में कीरा नाम के कातिल के चर्चे होने लगते हैं कि एक मसीहा आया है जो दुनिया से बुरे लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। बहुत सारे लोग कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि वो अच्छा काम कर रहा है। अब पुलिस भी कीरा के पीछे पड़ जाती है कि इस कातिल को पकड़ा जाए, लेकिन लाइट कोई भी सबूत नहीं छोड़ता और ना वो कत्ल करने खुद के भी जाता था, इसलिए उसे पकड़ना नामुमकिन था। अब पुलिस एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर करती है, उसका नाम एल बुलाते हैं। वो अपना फेस भी हमेशा कवर रखता था, कोई भी उसका रियल नेम नहीं जानता था। एल बहुत स्मार्ट था, उस केस को मुख्तलिफ तरीके से देख रहा था और इसी तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि ये कोई सिंपल केस नहीं बल्कि उलझा हुआ मामला है, इसलिए आउट ऑफ बॉक्स सोचकर ही कातिल को पकड़ा जा सकता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कीरा को सामने आने का कहता है। जो डिटेक्टिव थे उन्हें भी साथ में ला लेता है कि कातिल तक पहुंचने में उसकी मदद करें। लाइट और मिया जब तक बेफिक्री से अपना काम कर रहे थे, अब एल के एंट्री ने उनको परेशान कर दिया था। वो जानते थे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन एल के काम के तरीके से वो भी चौंक गए थे। लाइट अपने डैड से पूछता है कि क्या होगा अगर ये मिस्टीरियस मर्डर लाइट पकड़ा गया। उसके फादर कहते हैं अगर वो पकड़ा गया तो आधे लोग तो यही कहेंगे कि वो मर्डर है तो उसे फांसी दो, और आधे ये कहेंगे कि आखिर उसने ये काम कैसे किया, इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाए। लाइट मिया को कहता है कि हमें भी ये काम रोक देना चाहिए क्योंकि एल के शक के दायरे में भी मैं भी शामिल हूँ। एल अब लाइट के पीछे अपने आदमी छोड़ देता है वो उसकी एक्टिविटीज नोट कर सके, तो लाइट अब नॉर्मल बिहेव करता है और कत्ल करना भी बंद कर देता है। मिया को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि लाइट इस बुक में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि मिया को ये सब करके बहुत मज़ा आ रहा था और वो एल का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि उन्होंने उसका फेस नहीं देखा हुआ था। मिया ये आइडिया देती है कि हमें बुक पर इन सब डिटेक्टिव्स के नाम राइट करके उन्हें मार देना चाहिए जो कीरा को पकड़ने के लिए इस केस पर काम कर रहे हैं, ताकि एल और बाकी लोग डर जाएं। लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी करने पर राजी नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता था, मासूमों को नहीं। तो मिया भी उस वक्त उसकी बात मान जाती है। एल को ये बात पता चलती है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो टीवी पर दिखाए गए हैं। लाइट ने अभी बुरे लोगों को मारना बंद कर दिया था ताकि वो पकड़ा न जाए और मामला ठंडा हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन वो सारे एजेंट जो कीरा को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सब एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर मारे जाते हैं। ये नाम लाइट ने डेथ नोट पर नहीं लिखे, तो ये नाम किसने लिखे? अभी तक कीरा एक हीरो था जो बुरे लोगों को मारता था, लेकिन पुलिस वालों को मारकर अब कीरा एक ऐसा कातिल बन चुका था जो किसी को भी मार सकता था। लाइट को कुछ समझ नहीं आता तो एंजेल अब डेथ से पूछता है कि क्या ये तुमने किया, तो उसे बताता है कि नाम किसी और ने लिखे हैं, मैं इस बुक पर नाम नहीं लिख सकता। लाइट के फादर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कीरा को चैलेंज करते हैं कि मासूमों को मारना बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। एल ये देखना चाहता है कि क्या आप कीरा अपने फादर को मारता है कि नहीं। लाइट और मिया टीवी पर ये देख रहे होते हैं। मिया लाइट से कहती है कि अपने फादर का नाम भी इस बुक में लिख दो। लाइट कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ। अब सुन के लाइट के फादर नहीं मरते तो एल का शक यकीन में बदल जाता है कि कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है, क्योंकि लाइट के फादर भी तो एक डिटेक्टिव थे। जहाँ सारे डिटेक्टिव मारे गए, ये क्यों नहीं मरे। एल लाइट से मिलता है और उसे इन्वेस्टिगेशन करता है। वो उसे कहता है कि कीरा तुम ही हो और उसके सामने अपना फेस मास्क उतार देता है और कहता है कि तुम ये सब करना छोड़ दो। लेकिन लाइट उसके सामने बिल्कुल नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। वो और मिया इस परेशानी के बारे में बात करते हैं कि एल को पता चल गया है, उसके पास बस सबूत नहीं है और ना असल कहानी का पता है। वो सिर्फ ये जानता है कि सबके पीछे मेरा हाथ है। मिया उसे कहती है कि हमें एल को रास्ते से हटाना होगा, लेकिन उसका असल नेम नहीं पता होता, इसलिए उसे नहीं मार सकते थे। लेकिन लाइट को उसके फ्रेंड का नेम और शक्ल पता थी। उसे लगता है कि वो तो एल का ओरिजिनल नेम ज़रूर जानता होगा और बुक पर उसका नाम लिखता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यह उन्हें एंजेल एक रूल ये भी बताता है कि अगर बुक पर नेम लिखा और बुक का वो पेज जला दिया जाए तो वो आदमी मरेगा नहीं बल्कि बच जाएगा, और ये सिर्फ एक दफ़ा ही हो सकता है। एल का फ्रेंड जो लाइट के कंट्रोल में था, वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि उसका नेम तलाश करो। वो कहता है कि एल एक अकेडमी में जाता था, शायद वहाँ उसका ओरिजिनल नेम की डॉक्यूमेंट मिल जाए, इसलिए लाइट उसे कहता है कि वो फ़ौरन अकेडमी जाए। वो अकेडमी चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो वाला पेज जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा है, तो वो बच जाएगा। उधर एल को फील हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और वो लाइट के कंट्रोल में आ गया है। एल वरीड हो जाता है और वो लाइट के घर पहुंच जाता है। वो लाइट के डैड को बताता है कि लाइट ही कीरा है, उसने मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसकी बात का वो यकीन नहीं करते। उस सबूत की तलाश के लिए उसके घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे घर से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और वो एंशिएंट जादुई बुक भी नहीं मिलती। उसे मिया अपने साथ ले गई थी। एल का फ्रेंड लाइट को फ़ोन करता है कि मैं अकेडमी पहुंच गया हूँ।
वो उसे उसका असली नाम बताने वाला होता है। लाइट इस पेज को जलाने के लिए बुक खोलता है तो उसे वो पेज ही नहीं मिलता। वहाँ से वो पेज फटा हुआ था, इसलिए एल का फ्रेंड नाम बताने से पहले ही मर जाता है। ये बुक और कौन इस्तेमाल कर रहा था? एक डांस पार्टी में मिया लाइट को बताती है कि वो पेज मैंने फाड़ा था और पुलिस ऑफिसर के नाम भी मैंने ही लिखे थे और तुम्हारा नाम भी लिख दिया है। मौत का तरीका ये लिखा है कि आधी रात को हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। अगर तुम वो बुक मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे नाम का पेज जला दूंगी। मिया ने इस बुक को हासिल करने के लिए लाइट के साथ प्यार का तमाशा किया। एल को जब अपने फ्रेंड की मौत का पता चलता है तो वो उसका पीछा करता है और रात को एक जगह उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वहाँ एक शेफ खड़ा होता है तो एल उसे कहता है कीरा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन एल को मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि वह कीरा का सपोर्टर है। लाइट वहाँ से भाग जाता है और मिया को लेकर एक झूले में बैठ जाता है। नीचे पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया से कहते हैं अगर तुम उसे प्यार करती है इस बुक को टच भी ना करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लाइट उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिया का पागलपन बढ़ता जा रहा था और वह लालची भी थी। वो लाइट से बुक छीन लेती है। लाइट कहता है कि ये तुमने गलत किया है। मिया को एहसास होता है कि मैंने लाइट का नाम भी लिखा था तो बुक लाइट के पास ही थी, उसने मेरा नाम भी लिख दिया होगा और ऐसा ही था, इसलिए दोनों झूले से नीचे गिर जाते हैं। मिया गिर कर मर जाती है लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। नेक्स्ट सीन में हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो कोमा में है। इसी तरह कुछ और बुरे लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब सब लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था और वो तो कोमा में है और लोग अभी भी मर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब लाइट और मिया झूले से गिर रहे थे एक पेज आग में गिरकर जल जाता है। इस पेज पर लाइट का नाम लिखा था। वह ये था कि लाइट ने इस बुक पर लिखा था कि अगर मिया ने उसे ये बुक ले ली तो वो मारी जाएगी और वो पेज जल जाएगा, लाइट पानी में गिर जाएगा। उसने और प्लानिंग की, कुछ बुरे लोगों के नेम भी लिखे और मरने का तरीका और डेट्स वगैरह भी लिख दी। जब एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से निकालता है तो उसे इंजेक्शन देकर कोमा में भेज देता है और खुदकुशी कर लेता है। एक वो बुक लाइट के पास लाता है। लाइट अब कोमा से बाहर आ चुका था। एल को सस्पेंड कर दिया जाता है। एल हार नहीं मानता और मिया के घर जाता है। वहाँ तलाशी के दौरान से वह पेज मिल जाता है जिस पर पुलिस ऑफिसर के नेम थे जिन्होंने खुदकुशी की थी। अब सारे इल्जाम मिया पर आ जाता है और लाइट बच जाता है। लाइट अब होश में आ गया था और बुक भी उसे वापस मिल गई थी। वो अब की बार किसी पर भी ट्रस्ट करने का फैसला नहीं करता और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।